पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में तनाव की स्थिति के चलते जैसलमेर के सीमावर्ती इलाके में भी हालत काफी तनावपूर्ण है। जोधपुर के आसपास और जैसलमेर के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा की दृष्टि से जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने भी इलाके में जैसलमेर का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जैसलमेर का दौरा कर वापस जोधपुर लौटे रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा लिहाज से स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि वहां सेना और पुलिस दोनों पूरी सजगता के साथ अपना काम कर रहे हैं। विकास कुमार ने बताया कि आसपास के क्षेत्र के लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह की भ्रामक न्यूज या अफवाह के चलते आपस में जो भाईचारा है उसे खराब न करें। साथ ही उन्हें यह भी हिदायत दी गई कि अगर सीमावर्ती क्षेत्र में किसी भी तरह की आपत्तिजनक अथवा संदिग्ध व्यक्तियों की चहलकदमी देखने को मिले तो तुरंत स्थानीय पुलिस या सेना को सूचित करें। ऐसा इसमें कोई भी गंभीर मुद्दा नहीं है। हमने करीब 600 से ज़्यादा किलोमीटर का बॉर्डर है अपना जोधपुर रेंज का, जो 3 जिलों में है, जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी। जैसलमेर और बाड़मेर की पूरी सीमा मैं खुद घूम के आया हूँ। सारे थाने, चौकियाँ, बीएसएफ के पोस्ट और जो भी सीमांत गांव हैं उन सब का भ्रमण हमने किया, लोगों के साथ बैठकें की, वार्ता की। और यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कहीं पर भी कोई आशंका या चिंता की कोई बात नहीं है। लोगों में थोड़ा सा आक्रोश जरूर है कि यह जो कुत्सित हरकत की गई है, जो नापाक कदम उठाया गया है आतंकवादियों के द्वारा, इसको लेकर लोगों में काफ़ी क्षोभ है, विषाद है, आक्रोश है, दलित हैं लोग। पर जिस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति में हौसला देखा, हमने आत्मविश्वास देखा, गर्वोन्नत चेहरे देखे, आपको हैरानी होगी यह जानकर कि एक गांव में जब हम गए तो 80 साल के 2 वृद्ध खड़े हो गए। उन्होंने कहा, साहब 1971 में जब युद्ध हुआ था तो उस टाइम में हम युवा हुआ करते थे, हमको बंदूक दी गई थी और हम लोग लड़ाई के लिए तैयार थे। इस बार भी जरूरत पड़ेगी तो आप हमको बंदूक दिलवाओ, हम जाएंगे। 80 साल के वो वयोवृद्ध हैं, जिनके लिए ठीक से खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। उनकी चेतना यह हो, उनका आत्मगौरव यह हो, हमें कहना पड़ा कि आपको आपकी जो दूसरी पीढ़ी है, जो हम लोग हैं, इसका भरोसा करना चाहिए। हम काफ़ी हैं इस चीज़ से निपट लेने के लिए। ना तो हमारे कमर में लोच है, ना कंधे में मोच है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग करेंगे, और यह ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। पर सोचने की बात यह है कि जिस मारवाड़ क्षेत्र के लोगों का यह आत्मविश्वास है, यह आत्मगौरव है, यह जीवट है, यह जिजीविषा है, क्या ऐसी जगहों पर कभी आक्रमण हो सकता है? क्या अभी ऐसी जगहों पर कभी कोई चिंता की बात हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। किसी का साहस नहीं तो साहस नहीं हो सकता है कि आंख उठाकर भी देख सके हमारी तरफ। तो इसलिए मैं बार बार ये आश्वस्त करा रहा हूँ, प्रवृत्ति की कीमत पर यह आश्वस्त करा रहा हूँ कि कहीं पर भी कोई आशंका या चिंता या बड़े तनाव जैसी कोई बात नहीं है। जो भी तैयारियां पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, सैन्य बलों की तरफ से, केंद्रीय पुलिस बलों की तरफ से हो रही है, वो अपनी तैयारियों का अंदाज़ा लिया जा रहा है। क्षेत्र को देखकर आकलन किया जा रहा है कि यदि कभी कोई परिस्थिति पैदा हुई तो किस तरीके से हमें कार्रवाइयाँ करनी है, उसके लिए सारी कवायद की जा रही है। वीज़ा पे आए हैं पाकिस्तान से, उनको अटारी सीमा के माध्यम से वापस भेजा जाना था। वो करीब लगभग पूरा हो चुका है। जितने चिन्हित लोग थे उनको भेजा जा चुका है। लॉन्ग टर्म वीज़ा पर जो लोग हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए कुछ कानूनी अड़चन भी आ रही हो या कोई प्रक्रियागत भी हो, तो उस पर अभी कोई तात्कालिक कार्रवाई नहीं की जानी है। जिस प्रक्रिया से दिनचर्या के आधार पर जो कार्रवाई होती है नियमित आधार पर, वह चल रही है। जो शॉर्ट टर्म वीज़ा पर थे उनको वापस भेजा जाएगा।